ऐसा नहीं करने का बेटा, एक एक लेक्चर अपने लिए इंपॉर्टेंट है अभी। स्टूडेंट्स हेडिंग तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा स्टूडेंट्स, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है बेटा, किसी को पता है? सर मैं यस बेटा प्लीज आदर्श। सर सिंगल पर्सन ओन मैनेजेस एंड कंट्रोल एंटायर हाँ, जहाँ पे एक ही पर्सन बिजनेस को ओन करता है, कंट्रोल करता है, सारे डिसीजन लेता है बेटा, उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये अकाउंट्स का सबसे आखिरी पड़ाव है। सब अकाउंट्स बनने के बाद सबसे आखिरी में बेटा हर एक फर्म को ये फाइनल अकाउंट्स, इसको फाइनल अकाउंट्स बोला जाता है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है या फाइनल अकाउंट्स बोला जाता है। ये हर एक फर्म को बनाने पड़ते हैं बेटा, और इसी के बेस पे हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने पूरे साल में जो परचेज बुक बनाया, जो सेल्स बुक बनाया, जो कैश बुक बनाया, उससे कोई कंसर्न ही नहीं है बेटा। उनको कंसर्न है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट्स बनती हैं बेटा। सबसे पहला जो अकाउंट बनता है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग का मतलब होता है परचेज एंड सेल। यहाँ पे परचेज और सेल की सब चीजों को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या क्या आएगा बेटा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, दो साइड्स बेटा। दिस इज व्हाट आवर डेबिट साइड इज एंड दिस इज व्हाट आवर क्रेडिट साइड इज। ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। स्टूडेंट ध्यान से सुनना बेटा, हमारा अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होता है बेटा? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल। हमारे पास क्या होता है बेटा, जब 1 अप्रैल पे हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है ना, तो उस दिन हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। वो ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है डेबिट में। उसके बाद हमने गुड्स परचेज किया, मतलब गुड्स कम्स इन, इसीलिए उसको डेबिट में लिखा जाता है। उसमें से अगर कोई गुड्स हम लोगों ने रिटर्न किए उसको माइनस किया जाता है बेटा। और कोई गुड्स हमारे गुड्स गॉन आउट, गुड्स गॉन आउट का मतलब होता है बेटा कि जैसे कोई गुड्स हम लोगों ने डोनेशन में दे दिए, कोई गुड्स हम लोग घर पे लेके गए, कोई गुड्स हम लोग हमारे जल गए, कोई गुड्स चोरी हो गए, वो सब जो बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं बेटा, जितना टोटल परचेज हुआ उसमें से परचेज रिटर्न और गुड्स गॉन आउट को माइनस करके बाकी जो अमाउंट बचेगा उसको हम लोग बाहर लिखेंगे। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है बेटा सब लोगों को? यस सर। यस सर। अब इसके साथ बेटा जब हम लोग परचेज करते हैं ना, तो परचेज के कुछ एक्सपेंसेस लगते हैं, जैसे कि वेजेस जो हम लोग लेबर को पे करते हैं, टू फ्राइट मतलब जैसे रेलवे में गुड्स आते हैं बेटा तो उसका चार्जेस हमको पे करना पड़ता है। ऑक्ट्रॉय जो एक सिटी से दूसरे सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जाने का खर्चा होता है। कस्टम ड्यूटी जो गुड्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो हमको ड्यूटी पे करनी पड़ती है वो कस्टम ड्यूटी। उसके बाद कैरेज इनवर्ड मतलब जो गुड्स हम लोगों ने मंगवाए बेटा, जो गुड्स हमारे पास आए उसका पैसा हम लोगों को जो पे करना पड़ेगा वो हमारा कहलाता है कैरेज इनवर्ड। तो ये सब है ना बेटा हमारे परचेस के एक्सपेंसेस होते हैं, और इन सभी परचेस के एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिट में क्या आएगा बेटा? क्रेडिट में आएगा सबसे पहले सेल्स, उसमें से माइनस करोगे सेल्स रिटर्न, जो अमाउंट बचेगा वो लिखेंगे बाहर। एंड इसी तरीके से अगर हमारे पास एडजस्टमेंट में कोई क्लोजिंग स्टॉक दिया है, अभी इसको मत लिखो बेटा, वो जब एडजस्टमेंट आएगी ना तब समझाऊंगा, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो क्रेडिट में आएगा बेटा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, फिर हम लोग दोनों तरफ का टोटल करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना बेटा, अगर डेबिट में अमाउंट कम है बेटा तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में अमाउंट कम है तो उसको बोला जाता है ग्रॉस लॉस। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स? यस सर।
अब इसमें ना Yes, बेटा sir. कभी कभी हम लोगों को एक शॉर्ट सम आता है। किसका शॉर्ट सम आता है, ध्यान से सुनना बेटा, सीओजीएस। सीओजीएस का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है बेटा जो गुड्स हम लोगों ने बेचे हैं उसका कॉस्ट कितना है, उसका खर्चा कितना है बेटा। तो ये सीओजीएस कैसे मिलता है बेटा, ध्यान से सुनना, दो तरीके से। एक, जब हम लोग सेल्स में से जीपी को माइनस करते हैं बेटा तब मिलता है, या इसकी दूसरी फॉर्मूला होती है सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो बेटा में स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, Yes, यहाँ sir. चलो इसको फटाफट नोट डाउन करो बेटा, तो मैं सेकंड स्टेटमेंट सिखाऊं आप लोगों को जल्दी। सर पिक्चर भी पिक्चर भेज देता हूं। ये है ना बेटा, आप लोगों को मंडे तक ये सारे नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं इसके बेटा, तो मैं मंडे इसके सम्स आप लोगों के चालू कर दूंगा बेटा। सर इसका पिक भेज दो ना सर, बोर्ड भेज दिया क्लियर नहीं दिख रहा मुझे। भेज दिया भेज दिया भेज दिया। सर एक और डाउट था इसमें मेरे को। आप पूछ रहे हो बेटा राहुल? सर ये अपने परचेस में या सेल में सेल रिटर्न को माइनस क्यों करते हो, समझ में नहीं आया। इसमें क्या है बेटा, देखो आपने टोटल, जैसे मैंने आज राहुल को सपोज 50,000 के गुड्स सेल किए, उसमें से राहुल ने मुझे Yes, sir. 5,000 के गुड्स वापस किए, तो मेरे को राहुल से कितने पैसे लेने के? सर 45,000 क्या किया आपने 5,000 को? ट्रेड में लॉस, मतलब वापस आया मेरा तो। नहीं, आपने 5,000 को 50,000 में से क्या किया, प्लस किया कि माइनस किया बेटा? माइनस किया सर। सिंपल। मैंने तो आपको मतलब सेल किए 45,000 का ही ट्रेड 50,000। हुआ है। हाँ, टोटल ट्रेड कितना Okay. हुआ, मैंने 50 के गुड्स सेल किए, 5,000 के गुड्स मेरे पास वापस आए, तो नेट सेल्स मेरा कितना हुआ, 45,000। ओके सर। बेटा कंप्लीट हो जाए तो बता देना, तो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट सिखाऊं। Done, sir. Done, sir. आदर्श अभिषेक दोनों का हो गया। मीत राहुल राधिका, आपका हो जाए तो मुझे बता देना बेटा। डन सर। डन सर। स्टूडेंट्स एक लोचा हो गया है, नहीं बराबर ही है, ग्रॉस प्रॉफिट ही तो लिखा है मैंने, क्यों ऐसा कर रहा हूँ? हाँ बराबर है बेटा। कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. मीत आपका हो गया बेटा? मीत? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, अब जो सेकंड स्टेटमेंट बनता है बेटा, जो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत कहां से होती है बेटा, ध्यान से सुनना। आपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस लॉस को क्रेडिट में लिखा, वो यहां पे रिवर्स होके डेबिट में आएगा टू ग्रॉस लॉस, क्योंकि अकाउंट्स का एक रूल है बेटा, एक बार वो डेबिट होता है तो दूसरी बार वो क्या होता है बेटा, क्रेडिट, तभी अकाउंट्स टैली आते हैं। इसी तरीके से अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है बेटा, जिसको हम लोगों ने ट्रेडिंग में डेबिट में लिखा, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा?
Yes, sir. ओके अब स्टूडेंट्स बिजनेस में होने वाली जितनी भी इनकम्स है बेटा उन सभी इनकम्स को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब आपके पास जो भी इनकम आ रही है बेटा वो सब क्रेडिट में जाएगी इसी तरीके से आपके जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं बेटा वो सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट में जाएंगे अब एक्सपेंसेस कौन से होते हैं बेटा रेंट पेड इंटरेस्ट पेड कमीशन पेड डिस्काउंट अलाउड जो हमने डिस्काउंट दिया सैलरी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ये सारे बेटा हमेशा हमारे एक्सपेंसेस हैं फिर उसके बाद कैरेज आउटवर्ड कैरेज इनवर्ड जो है बेटा वो परचेज का एक्सपेंस होता है इसीलिए ट्रेडिंग में जाता है और कैरेज आउटवर्ड जो होता है बेटा वो हमारा सेल का एक्सपेंस होता है इसीलिए यहां पे आता है कैरेज आउटवर्ड इलेक्ट्रिसिटी एडवर्टाइजमेंट बेड डेट्स मतलब जो पैसा डूब गया डेप्रिसिएशन किसी भी तरीके का कोई भी लॉस डेबिट में और किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट वो आएगा क्रेडिट में ओके स्टूडेंट्स Yes, sir. अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ का टोटल करेंगे अगर बेटा डिफरेंस डेबिट में आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट अगर डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है बेटा तो उसको हम लोग कहते हैं नेट लॉस कंसेप्ट क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स Yes, yes sir. sir, कंप्लीट कर दो चलो फटाफट done sir. Done, sir. तुम लोग जोरदार साथ साथ में लिखते जाते हो मेरे सर यस बेटा सर मेरे को लास्ट लेक्चर वाले सब में डाउट था लास्ट 70% वाले में हाँ सर वो आपने जो फाइनल मतलब वो मशीन की प्राइस फाइन कराई ना उसमें सर हाँ बोलो उसमें क्या करोगे तो बेटा सर जैसे कि हमारी मशीन की वैल्यू हमने 100 रुपीज अज्यूम की तो इसको परसेंटेज और टाइम से मल्टीप्लाई मतलब उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू से माइनस किया तो 75 आया 75 कैसे आएगा बेटा अच्छा हाँ जो सम किया था आपने उसकी बात कर रहे हो बेटा हाँ हाँ ठीक सर है हाँ बराबर है तो सर आपने कहा 75 का 100 हाँ तो 75,000 का 1 लाख कैसे आया सर अगर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करें करना तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई सर किसका 75,000 into 100 divide by 75 ओके डिवाइडेड बाय आल्सो 75 नाउ क्या कर रहा है भाई सॉरी सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ी राहुल भाई ना चले सर मेरे ने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया डिवाइड नहीं किया गलत बात है ना बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब डिवीजन ही होता है ना मल्टीप्लाई एंड डिवीजन यस सर गॉट इट बेटा ये फॉर्मेट कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स Yes, sir. Yes sir. अब स्टूडेंट्स तीसरा जो फॉर्मेट आता है बेटा सबसे आखिरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स जो भी टैक्सेस पे करनी होती है ना बेटा हमको वो हम लोग टैक्सेस पे करते हैं इस प्रॉफिट के बेस पे आपकी फर्म ने जितना भी प्रॉफिट किया उस प्रॉफिट के बेस पे आपको टैक्स पे करना है अगर आपकी फर्म को लॉस हुआ तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा अगर कोई भी फर्म अपना टैक्स भरना चाहती है तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं
बैलेंस शीट जो है ना स्टूडेंट्स, वो बैलेंस शीट किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? फर्म की पोजीशन जानने के लिए। अब पोजीशन किस चीज की जाननी होती है फर्म को बेटा? एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म के पास कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा फर्म को देना है। ये फर्म बनाती है बेटा बैलेंस शीट, जिस बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं बेटा, लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। बेटा ध्यान से समझना, लायबिलिटीज मतलब जो हमको पैसा किसी को देना है, और असेट्स मतलब जो पैसा हमारे पास कहीं से आने वाला है। लायबिलिटीज में सबसे पहले आता है बेटा कैपिटल, क्योंकि कैपिटल को हम लोग इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं बेटा। फर्म सबसे पहले प्रॉफिट कमा के अपने ओनर को पैसा वापस करता है, वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल। लेकिन कैपिटल के साथ ना बेटा एक छोटा सा फॉर्मेट बनता है। कभी कभी इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है, कभी कभी फर्म में एडिशनल कैपिटल लाया जाता है और उसके साथ जो नेट प्रॉफिट होता है उसको ऐड किया जाता है। यहां से माइनस किया जाता है बेटा आपकी ड्रॉइंग्स, जो आप पैसा घर पे लेके गए। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो आप पैसा घर पे लेके गए उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला तो वो भी आप घर पे लेके गए। और इन केस अगर नेट लॉस हुआ, प्लस माइनस करके अमाउंट को बाहर लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मेट है ना बेटा, ये अपन को इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, लेकिन जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है ना, वहां हमको बहुत काम आएगा। तो वहां पे उस टाइम पे हमें फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। अभी हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं तो साथ साथ में हमारा नेक्स्ट चैप्टर की भी तैयारी होती चली जाए। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमको जिनको पैसा देना होता है, जैसे कि बैंक की लोन को हमको पैसा देना है, क्रेडिटर्स को पैसा देना है, बिल्स पेबल को पैसा देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट को पैसा देना है, इन सभी लोगों को जिनको जिनको अपन को पैसा वापस देना है फ्यूचर में बेटा, वो सब लायबिलिटी में आता है। अब असेट्स में क्या क्या आता है बेटा? जहां पे हमारे पास पैसा आने वाला होता है, जैसे हमारे पास मशीन्स पड़ी है, बेचेंगे पैसा आएगा। फर्नीचर पड़ा है, बेचेंगे पैसा आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी है, बेचेंगे पैसा आएगा। मोटर कार पड़ी है, बेचेंगे पैसा आएगा। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पे पैसा लगाया है, उसका पैसा आएगा। कैश पड़ा है, बैंक में बैलेंस पड़ा है, सर शेयर्स, वो इन्वेस्टमेंट है बेटा। शेयर्स इज इन्वेस्टमेंट। डेटर्स के वहां से पैसा आने वाला है, बिल्स रिसीवेबल का पैसा आने वाला है। मतलब जो भी पैसा हमारे पास फ्यूचर में आने वाला है बेटा, वो सारी की सारी हमारी असेट कहलाती है। स्टूडेंट्स ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे पता चलता है बेटा हमारा सम सही है कि गलत है। ये दोनों साइड हमारी सेम आनी चाहिए बेटा, लायबिलिटी का टोटल और असेट का टोटल दोनों सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ रहा है मतलब सम सही है, अगर ये सेम नहीं आ रहा मतलब सम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर, कंप्लीट कर दो बेटा। डन सर। डन सर। ये भाई सबका हो गया? सर मेरा और राहुल का हो गया। चलो आप दोनों का हो गया, बाकी सबका कंप्लीट करने दो बेटा। एक मिनट खाली।
Done, sir. बेटा किसका बाकी रहा स्टूडेंट्स? Done, sir. सबका कंप्लीट हो गया? मीत कंप्लीट हो गया बेटा? मीत? यस सर हो गया। ओके। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है बेटा, मंडे तक हमारे बेटा अकाउंट्स में 2 चैप्टर एक साथ चलेंगे, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम जल्दी है बेटा। मुझे ऐसा था कि एग्जाम ये लोग आराम से मार्च अप्रैल में लेंगे, लेकिन बहुत जल्दी पड़ी है सब स्कूल वालों को, तो अभी हम लोग 2 चैप्टर एक साथ चलाएंगे बेटा। डेप्रिसिएशन आज अपना कंप्लीट हो गया, कल से हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर उनके साथ ही स्टार्ट करेंगे। और ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये अपन मंडे से स्टार्ट करेंगे। मंडे तक आप लोगों को क्या करना है बेटा, ये फॉर्मेट्स एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, तो मंडे से लेके बेटा ये हम लोग चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? 8th डेट तक, 8 तारीख तक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये चैप्टर और इसके बाद वाला चैप्टर, ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करने का अपना टारगेट है स्टूडेंट्स। मतलब नेक्स्ट वीक में अपन 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे, तो उसके बाद खाली बिल्स वाला चैप्टर रहेगा, तो हम लोग फिर उसके बाद बिल्स वाला चैप्टर ले लेंगे। तो सर जो एग्जाम ठीक लेने वाले students? आप, वो टाइमिंग क्या होंगे उसके? एग्जाम की टाइमिंग शाम की रहेगी बेटा 7 to 8, 7 से 8। ओके। और उसके बाद ही अब ये वाला जो एक्स्ट्रा लेक्चर है ना बेटा, ये अपन थोड़ा लेट ही रखेंगे, 8 बजे के आसपास ही रखेंगे बेटा, तो क्या अपन आराम से फ्री होके लेक्चर ले सके, है ना? क्योंकि इसमें क्या टाइम चाहिए होगा बेटा इस चैप्टर में। कभी कभी ऐसा भी होगा बेटा कि हम लोगों को 45 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाए, तो इसीलिए हम लोग रात को आराम से 8 बजे का लेक्चर रखेंगे, भले 9 बजे तक लेक्चर चले, अपने को क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर। कल सुबह मिलते हैं बेटा। अच्छा कल सुबह अभिषेक, अब अभिषेक कैसे सेट करूं बेटा टाइम, मुझे बता दो ना खाली। सर अगर फिक्स आधे घंटे का लेक्चर ही हो तो 11 से 11:30 के बीच मेरा एक ब्रेक होता है, उसमें कर सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये ना अभिषेक के, मेरे को बेटा कल 10:30 के बाद मेरे को बेटा ऑफिस जाना है, क्योंकि सब अरेंजमेंट्स करने हैं बेटा। मंडे से लेके क्या 10th और 12th स्टार्ट हो रहा है, तो पहले हम लोगों ने इस बार टारगेट क्या रखा है बेटा कि ये एक हफ्ता 10th और 12th एकदम सिस्टमेटिकली चल जाए, तो हम लोग फिर 9th और 11th नेक्स्ट वीक से सिस्टमेटिकली चला पाएंगे। तो कल क्या बेटा सारा अरेंजमेंट मुझे करने के लिए जाना है, बेंचेस, उसके बाद क्लासरूम सब अरेंजमेंट करने के लिए मुझे सब ब्रांचेस में जाना है बेटा। तो मेरे को क्या 10:30 निकलना पड़ेगा, और मुझे आते आते कितना टाइम होगा कुछ पता नहीं है, समझ रहे हो बेटा? तो वो एक ट्रबल Yes, है sir. मेरे लिए। तो अगर मैं रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूं अभिषेक, आप उसको देख लो, और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे कॉल करके पूछ लो, चलेगा ऐसा बेटा कल के दिन के लिए? यस सर। ठीक है, तो कल फिर हम लोग बेटा 9 बजे का लेक्चर ले लेते हैं, ठीक है ना बेटा? यस सर। ओके चलो, बाय बाय स्टूडेंट्स। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।